वर्तमान में अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात में संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो को शिकस्त देकर अफगान मुजाहिदीन के नेतृत्व में इस्लामी शासन स्थापित किया जा चुका है। आज जो अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात है उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ। अफगानिस्तान शब्द कितना पुराना है इस पर तो विवाद हो सकता है, पर इतना तय है कि 1700 ईस्वी से पहले दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई राज्य नहीं था। सिकंदर का आक्रमण 328 ईसा पूर्व में उस समय हुआ जब यहाँ प्रायः फारस के हखामनी शाहों का शासन था। उसके बाद के ग्रेको बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया। फारस पर इस्लामी फतह का समय कई साम्राज्यों के रहा। पहले बगदाद स्थित अब्बासी खिलाफत, फिर खोरासान में केंद्रित सामानी साम्राज्य और उसके बाद गजना के शासक। गजना पर गो के फारसी शासकों ने जब आधिपत्य जमा लिया तो ये गोरी साम्राज्य का अंत बन गया। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयत्न किया, जिनमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल है। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग थे। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। वो अफगान यानी पश्तून था। 1751 तक अहमद शाह ने वे सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। थोड़े समय के लिए उसका ईरान के खोरासान और कोहिस्तान प्रांतों और दिल्ली शहर पर भी अधिकार था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में उसने मराठा साम्राज्य को पराजित किया। 1772 में अहमद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र तिमूर शाह दुर्रानी गद्दी पर बैठा। उसने अफगान साम्राज्य की राजधानी कंदहार से बदलकर काबुल कर दी। 1793 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा जमान शाह गद्दी पर बैठा। धीरे धीरे दुर्रानी साम्राज्य निर्बल होता गया। अंततः सिखों ने महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में दुर्रानी साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। सिखों के अधिकार में जो क्षेत्र आए उनमें वर्तमान पाकिस्तान किंतु बिना सिंध शामिल था। ब्रितानी भारत के साथ हुए कई संघर्षों के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा 19वीं सदी में तय की। 1933 से लेकर 1973 तक अफगानिस्तान पर जाहिर शाह का शासन रहा जो शांतिपूर्ण रहा। इसके बाद कम्युनिस्ट शासन और सोवियत अतिक्रमण हुए। 1979 में सोवियतों को वापस जाना पड़ा। इनको भगाने में मुजाहिदीन का प्रमुख हाथ रहा। 1997 में तालिबान जो अधिकपंथी सुन्नी कट्टर थे ने 87 निर्वाचित राष्ट्रपति को बेदखल कर दिया। इनको अमेरिका का साथ मिला, पर बाद में वे अमेरिका के विरोधी हो गए। 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद यहाँ पर नेटो की सेना बनी हुई है। प्रागैतिहासिक काल से आर्यों के आगमन तक संपादित करें। मानव बसाव 10,000 साल से भी अधिक पुराना हो सकता है। ईसा के 1800 साल पहले आर्यों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ। ईसा के 700 साल पहले इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसे एक बारे में भारतीय स्रोत महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। ईसा के कोई 600 साल पहले तक अफगान क्षेत्र मेडियाई साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। इस समय मेडी लोग असीरियाई लोगों के साथ जूडिया और मध्य पूर्व पर आक्रमण में मदद करते थे। पास के लोग उनके अनुचर सहयोगी हुआ करते थे। पर सन 559 ईसा पूर्व में पास आधुनिक ईरान का फौज प्रांत के राजकुमार कुरोश ने मीडिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कुरोश ने इस तरह हखामनी साम्राज्य की स्थापना की जो सिकंदर के आक्रमण तक कायम रहा। उसके बाद उसने असीरिया पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद कुरोश का साम्राज्य बढ़ता ही गया और ये मिस्र से लेकर आधुनिक पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा तक फैल गया। ईसा पूर्व 500 में फारस के हखामनी शासकों ने इसको जीत लिया। सिकंदर के फारस विजय अभियान के तहत अफगानिस्तान भी यूनानी साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद ये शकों के शासन में आए। शक स्कीथियों के भारतीय अंग थे। ईसा पूर्व 230 में मौर्य शासन के तहत अफगानिस्तान का संपूर्ण इलाका आ चुका था, पर मौर्यों का शासन अधिक दिनों तक नहीं